यशोदी बल्ले बल्ले, यशोदी बल्ले बल्ले। सुना है किताब लोगों ने? मैंने भी सुना। हंसी आई होगी क्योंकि मेरे सामने भी लोग हंसी रहे थे, मुझे नहीं आई हंसी। मुझे दुख हुआ क्योंकि जिन लोगों के लिए, जिस धर्म के लिए गुरुओं ने प्राण त्याग दिए, किसी को आरे से चिरवा दिया तो किसी को खौलते हुए पानी में खौला दिया, तो किसी को दीवार में चिनवा दिया और किसी को गन्ने पीसने वाली मशीन से पिलवा दिया गया। और उनको मानने वालों ने एक बोरी दाल चावल आटे के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। आज गुरु ग्रंथ साहिब की जय बोलने की वजह वो बल्ले बल्ले कर रहे हैं। किसकी? यीशु की, ईसा मसीह की। वहां उन्होंने अपने प्राण दे दिए लेकिन अपनी पग नहीं दी, और यहाँ इन लोगों ने अपनी पग छोड़ दी आटे दाल चावल के लिए। यहाँ आज इस लड़ाई में है कि हिंदू और सिख अलग अलग हैं, वहां उन्होंने हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए अपने प्राण त्याग दिए। आप 2 गिलास दूध की कीमत कितना समझते हैं? 10 रुपए, 20 रुपए? क्या इतनी हो सकती है 2 गिलास दूध की कीमत कि अपने पूरे के पूरे परिवार को गन्ने पीसने वाली मशीन में पिलवा दिया जाए? आप कहोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप बाबा मोतीराम मेहरा को नहीं जानते हैं, जिनको पता था कि यदि उन्होंने साहबजादों की और माँ गुजरी की मदद करी तो उनको गन्ने पीसने वाली मशीन से पिलवा दिया जाएगा। क्योंकि वजीर खान ने पहले ही ये आदेश दे दिया था कि कोई उनकी मदद नहीं करेगा। लेकिन ठंड में कांपते हुए साहबजादों की हालत उनसे देखी नहीं गई। जब वजीर खान ने ठंड में छोड़ दिया माँ गुजरी और दोनों बच्चों को, साहबजादों को, तो उनसे देखा नहीं गया कि ठंड में 2 छोटे छोटे बच्चे इस प्रकार से कुकड़ रहे हैं और ऐसे ठंड से मर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी पत्नी के गहने दे देकर पहरेदार को और दोनों बच्चों को 1-1 गिलास दूध पिलाया रोज 3 दिन तक। 24 तारीख से, 24 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक, और 27 दिसंबर को दोनों साहबजादों को मार दिया गया। और बाद में जब पता लगा कि बाबा मोतीराम मेहरा ने उनकी मदद करी तो उनके पूरे परिवार को सबसे पहले उनकी आंखों के सामने पिलवाया गया, उनके दोनों बच्चों को, माता को और बीवी को, और फिर उन्हें। क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा धर्म कहता है कि पहले मुझे उनको बचाना है। मैं गुरुओं को मानने वाला व्यक्ति हूँ, और यहाँ गुरुओं को मानने वाले व्यक्ति यशोदी बल्ले बल्ले कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है। नमस्ते, जय श्री राम। यशोदी बल्ले बल्ले, यशोदी बल्ले बल्ले। सुना है किताब लोगों ने? मैंने भी सुना। हंसी आई होगी क्योंकि मेरे सामने भी लोग हंसी रहे थे, मुझे नहीं आई हंसी। मुझे दुख हुआ क्योंकि जिन लोगों के लिए, जिस धर्म के लिए गुरुओं ने प्राण त्याग दिए, किसी को आरे से चिरवा दिया तो किसी को खौलते हुए पानी में खौला दिया, तो किसी को दीवार में चिनवा दिया और किसी को गन्ने पीसने वाली मशीन से पिलवा दिया गया। और उनको मानने वालों ने एक बोरी दाल चावल आटे के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। आज गुरु ग्रंथ साहिब की जय बोलने की वजह वो बल्ले बल्ले कर रहे हैं। किसकी? यीशु की, ईसा मसीह की। वहां उन्होंने अपने प्राण दे दिए लेकिन अपनी पग नहीं दी, और यहाँ इन लोगों ने अपनी पग छोड़ दी आटे दाल चावल के लिए। यहाँ आज इस लड़ाई में है कि हिंदू और सिख अलग अलग हैं, वहां उन्होंने हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए अपने प्राण त्याग दिए। आप 2 गिलास दूध की कीमत कितना समझते हैं? 10 रुपए, 20 रुपए? क्या इतनी हो सकती है 2 गिलास दूध की कीमत कि अपने पूरे के पूरे परिवार को गन्ने पीसने वाली मशीन में पिलवा दिया जाए? आप कहोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप बाबा मोतीराम मेहरा को नहीं जानते हैं, जिनको पता था कि यदि उन्होंने साहबजादों की और माँ गुजरी की मदद करी तो उनको गन्ने पीसने वाली मशीन से पिलवा दिया जाएगा। क्योंकि वजीर खान ने पहले ही ये आदेश दे दिया था कि कोई उनकी मदद नहीं करेगा। लेकिन ठंड में कांपते हुए साहबजादों की हालत उनसे देखी नहीं गई। जब वजीर खान ने ठंड में छोड़ दिया माँ गुजरी और दोनों बच्चों को, साहबजादों को, तो उनसे देखा नहीं गया कि ठंड में 2 छोटे छोटे बच्चे इस प्रकार से कुकड़ रहे हैं और ऐसे ठंड से मर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी पत्नी के गहने दे देकर पहरेदार को और दोनों बच्चों को 1-1 गिलास दूध पिलाया रोज 3 दिन तक। 24 तारीख से, 24 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक, और 27 दिसंबर को दोनों साहबजादों को मार दिया गया। और बाद में जब पता लगा कि बाबा मोतीराम मेहरा ने उनकी मदद करी तो उनके पूरे परिवार को सबसे पहले उनकी आंखों के सामने पिलवाया गया, उनके दोनों बच्चों को, माता को और बीवी को, और फिर उन्हें।
क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा धर्म कहता है कि पहले मुझे उनको बचाना है। मैं गुरुओं को मानने वाला व्यक्ति हूँ और यहाँ गुरुओं को मानने वाले व्यक्ति ये सुधी बल्ले बल्ले कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है। नमस्ते, जय श्री राम।